अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकॉन मेटल। पेज नंबर बुक में पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 920 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकॉन मेथड। बुक में ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकॉन मेथड ये 1909 में R.A. मिलियन डिवाइस ए टेक्निक that result in the measurement of charge on an electron। अब इसको मैं डायग्राम से आपको से बताती हूँ कि ये इसमें क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। टू पैरेलल प्लेट्स, ये हमारे पास प्लेट P1 और दूसरी प्लेट हमारे पास P और P डैश। जो P है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और जो P डैश है वो नेगेटिव चार्ज है। और उसको इनके दरम्यान डिस्टेंस कितना है, d है। इनको हम किससे सेपरेट करते हैं, बाय द डिस्टेंस d से इनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंटेनर C है। कंटेनर C का मतलब है इसको हम अवॉइड करते हैं डिस्टर्बेंस ड्यू टू द कंटेनर ड्यू टू द फ्रिक्शन किया एयर फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है, एयर की डिस्टर्बेंस को हम क्या करते हैं अवॉइड करने के लिए कंटेनर से सी यूज़ करते हैं। और इस प्लेट के दरमियान अपर वाली प्लेट के दरमियान यहाँ पर हमारे पास एच होल है। ठीक है, स्मॉल होल बिटवीन द प्लेट्स। और ये जो हमारे पास दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान क्या पोटेंशियल डिफरेंस डी है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। देन देयर इज सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। अब इसको हम प्लेट्स को हम पोटेंशियल डिफरेंस V देते हैं थ्रू द विंडो W2 के ज़रिए। A small hole between the plates, an atomizer used for spraying oil droplet into the container through a nozzle। कि ये जो एटमाइज़र है ये क्या यूज़ करता है, स्प्रे करता है स्मॉल ड्रॉप में और कंटेनर के अंदर। और इसमें यहाँ पर ये नोज़ल है, मतलब नोज़ल के ज़रिए क्या होगा, जो स्प्रे होगी वो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक फोर्स है F है जिसको जो हम किसके जरिए लेंस के जरिए उसको फोकस करेंगे और ड्रॉपलेट को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब है हम इसको रोशन करेंगे और फिर हम उसका बिहेवियर देखेंगे ड्रॉपलेट का क्या है। ए लेंस L और लाइट फ्रॉम सोर्स F थ्रू लेंस L एंड विंडो W1। और ये कहाँ से पास थ्रू करेगी, लाइट जो होगी वो विंडो W1 में से पास थ्रू करेगी। द मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व्ड। अब इसको हम किसके ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे, इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या है, उसका पूरे डायग्राम में हमारे पास जो चीज़ें कंटेन है उसको हमने देखा कि क्या हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, उसको हमने क्या किया है, पैरेलल प्लेट के दरम्यान हमने डिफरेंस डी है। यहाँ पर हमने वोल्टेज वी अप्लाई किया है। वोल्टेज वी अप्लाई करने का मतलब ये प्लेटें क्या हो गई, चार्ज हो गई हैं। अब ये हमारे पास कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। और एटमॉस्फेयर जो है ये क्या करेगा, यहाँ से ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करेगा कंटेनर में। ऑयल ड्रॉप गेट चार्ज, यहाँ से चार्ज वो लेगा, ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये गेट चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑयल ड्रॉप। फिर क्या, दीज ऑयल ड्रॉप आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है और आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है शबनम के तरह की तरह है, छोटा सा है फॉर्म ऑफ। इसमें से कुछ ड्रॉप्स जो होंगे इस होल में से पास थ्रू करके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये चार्ज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। अब ये पास थ्रू करेंगे इस होल में से और अब इनको
जो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, स्पेस है इन प्लेट्स के दरमियान, इसको हम एलिमिनेट करेंगे बाय ए लाइट सोर्स। ये वाला लाइट सोर्स है थ्रू द लेंस एल के जरिए एंड द विंडो W1 के जरिए। और द पाथ ऑफ मोशन ऑफ दीज, अब इनका पाथ देखने के लिए कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय ए माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप M के जरिए हम उसका क्या देखेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि वो ड्रॉपलेट कैसा होगा। ए ड्रॉपलेट बिटवीन द प्लेट कुड बी सस्पेंडेड इन एयर। अब हमें वो ड्रॉपलेट कैसा नजर आएगा, सस्पेंडेड इन एयर, बिकॉज क्योंकि इस ड्रॉपलेट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक कौन सी है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसकी डायरेक्शन क्या अपवर्ड है। दूसरी हमारे पास कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास कौन सी है, mg है। एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू Q। दोनों फोर्स जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, इसलिए वो हमें एयर में सस्पेंडेड नज़र आएगा। वो ड्रॉपलेट हमें कैसे नज़र आएगा, एयर में सस्पेंडेड नज़र आएगा। अब उसकी पोजीशन क्या होगी, हमारे पास जो होगी FE इज इक्वल टू mg, इस फॉर्म में होगा कि ये हमारे पास ड्रॉपलेट है, उस पर फोर्स mg एक्ट कर रही है, दूसरी फोर्स हमें हमारे पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है FE है, इज इक्वल टू QE। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं क्योंकि वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है, सस्पेंडिंग इन एयर है। अब FE हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू mg। FE की वैल्यू हमारे पास क्या है, QE है, और G की वैल्यू हमारे पास क्या है, mg है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, FE इज इक्वल टू mg। हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास QE इज इक्वल टू mg। अब हमारे पास V इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट फॉर दिस सेटिंग। हमारे पास E क्या होगा, V/D। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 में V की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V की वैल्यू पुट की तो V/D इज इक्वल टू mg। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, mg D/V। D उधर चला गया, V इधर आ गया। अब हमारे पास जो ये Q की वैल्यू आ गई वो हमारे पास होगी mg D/V। अब ये हमारे पास कौन सी क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन 2 होगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन द मास ऑफ द ड्रॉपलेट, हम इसमें क्या करेंगे, मास हमने फाइंड आउट करना है। अब इन जो प्लेट्स के दरमियान हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, जो वोल्टेज हम उसको दे रहे हैं उसको ख़त्म कर देंगे। अब जो ड्रॉपलेट होगा वो क्या करेगा, द ड्रॉपलेट फॉल। अब जब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, ड्रॉपलेट फॉल अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी थ्रू एयर। अब वो हमारे पास क्या होगा, कहाँ जाएगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड जाएगा। अब जब वो डाउन जाएगा इट अटेन ए स्पीड, कौन सी स्पीड होगा, VT, ऑलमोस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ। ये तब लेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे। इट टर्मिनल स्पीड VT इज डिटरमाइंड बाय टाइमिंग द फॉल ड्रॉपलेट ओवर मेयर द डिस्टेंस सिंस द ड्रैग फोर्स। अब हमें पता है ड्रैग फोर्स होती है जब ड्रॉपलेट डाउनवर्ड जाएगा, due to the air acting upon the droplet when it is falling, terminal speed is equal to its weight। अब वो किसके इक्वल होगा, उसके वेट के इक्वल होगी टर्मिनल स्पीड, क्योंकि वो कहाँ पर जा रही है, वो डाउनवर्ड जा रही है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो FD होता है अकॉर्डिंग टू दी स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R VT इज इक्वल टू mg। क्योंकि उसने कौन सी फोर्स अटेन किया है, उसने ग्रेविटेशन फोर्स अटेन किया है। और हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हमारे पास F की वैल्यू आ गई 6 पाई ईटा R VT इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। किसका रेडियस है, जो ड्रॉप सस्पेंडेड इन एयर में है। अब वो जो ड्रॉपलेट हुआ वो डाउनवर्ड गया है, अब उसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। और ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी फॉर द एयर, ये हमें पता है। ईटा की वैल्यू किसकी होती है, विस्कोसिटी ऑफ द एयर होती है। रॉ इज द, यहाँ पर हमारे पास रॉ जो है उसकी डेंसिटी क्या है,
डेंसिटी ऑफ दी ड्रॉपलेट। अब हमारे पास मास क्या है, अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो मास हमारे पास बताया है हमें 4/3 पाई r क्यूब रो। अब इसको हम इसमें पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r वी टी। इस इक्वेशन में पुट किया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब रो। अब ये यहाँ से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाला r क्यूब है, यहाँ से r एक r इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास ये r स्क्वायर रह गया। अब 3 उधर चला गया तो हमारे पास 18 ईटा और वी टी रह गया, और ये 4 इधर आ गया रो जी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा 9/3 ईटा वी टी और रो जी। अब इसमें देखें कि सारा कुछ हमारे पास कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, वी टी अगर हमें पता हो तो हम इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। अब इसका रेडियस फाइंड आउट करने के मास कैन बी कैलकुलेटेड। अगर रेडियस हमें पता हो तो हम इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, मास कैलकुलेट हो जाए तो फिर हम उसको कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास क्या थी, Q इज इक्वल टू किसके इक्वल थी, Q इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। अगर हमें मास पता हो, V की वैल्यू पता है, डिफरेंस बिटवीन प्लेट और वोल्टेज, तो हम वहाँ से E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें मास को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सबको कैलकुलेट करने के बाद ड्रॉपलेट के E इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये टॉपिक क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कॉन मेथड। थैंक यू।